अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। विक्की कौशल की बहुप्रतीक्षित फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वह छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर ऐसा कुछ कह सकते हैं। अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे यह बयान चर्चा का विषय बन गया है। क्या यह फिल्म से जुड़ा कोई विवाद है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? क्या यह संभाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा कोई अनसुना सच है या फिर ऐसा मुद्दा है जिसे अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया था? यह बयान जितना हैरान करने वाला है उतना ही दिलचस्प भी। अगर आप भी इस पूरे मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो खुलासा होने वाला है वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, बल्कि उसे जीवंत कर दे तो वही सिनेमा का असली जादू होता है। विक्की कौशल स्टारर छावा ने यही जादू बिखेरा है। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी इस भव्य फिल्म ने रिलीज होते ही सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया। पहली से आखिरी सीट तक हर दर्शक रोमांच से भर गया और भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि लोग खुद को संभाल नहीं पाए। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही जबरदस्त उत्साह था, जिसका असर पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर साफ नजर आया। 14 फरवरी 2025 को जब छावा बड़े पर्दे पर आई तो थिएटर्स के बाहर टिकट के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। पहले ही दिन इसने 33 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई कर डाली, जो इसे साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बना गई। वहीं महज 3 दिनों में इसने 121 करोड़ 43 लाख का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह वर्ष की सबसे तेज 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन गई। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी दमदार कहानी और बेहतरीन निर्देशन है। इसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी प्रभावशाली है कि हर दृश्य मानो इतिहास की किताबों से सीधे स्क्रीन पर उभर आया हो। कैमरा मूवमेंट और बैकग्राउंड स्कोर इतने शानदार हैं कि जब संभाजी महाराज युद्ध के लिए अपने घोड़े पर सवार होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास जीवंत हो उठा है। लेकिन फिल्म की असली जान है विक्की कौशल, जिन्होंने संभाजी महाराज के किरदार में जान डाल दी। ये महज अभिनय नहीं था, बल्कि उन्होंने इस भूमिका को पूरी तरह जिया। इस किरदार के लिए विक्की ने 6 महीने तक घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की कठिन ट्रेनिंग ली। फिल्म में उनका रूपांतरण इतना गहरा है कि एक पल के लिए भी यह नहीं लगता कि पर्दे पर विक्की कौशल है, बल्कि हर दृश्य में बस संभाजी महाराज ही नजर आते हैं। उनकी चाल, उनका अंदाज, उनकी आंखों में उभरता क्रोध और दर्द, सब कुछ एकदम वास्तविक प्रतीत होता है। फिल्म के सबसे भावनात्मक पलों में से एक वह दृश्य है जब संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में कैद किया जाता है। विक्की ने इस सीन में इतनी दमदार एक्टिंग की है कि जब उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाता है और यातनाएं दी जाती हैं, तो पूरा थिएटर गमगीन हो जाता है। ऐसा महसूस होता है मानो इतिहास फिर से जीवंत हो उठा हो। दर्शक इस दृश्य को देखकर भावुक हो जाते हैं और जब अंतिम दृश्यों में उनका बलिदान दिखाया जाता है तो सिनेमा हॉल में एक गहरी चुप्पी छा जाती है। रश्मिका मंदाना ने फिल्म में यशोबाई की भूमिका निभाई है। इससे पहले भी वह कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने अभिनय से सभी को प्रभावित कर दिया। उन्होंने एक ऐसी सशक्त नारी का किरदार निभाया है जो अपने पति और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करती है। उनके चेहरे पर दिखने वाला दर्द और आक्रोश पर्दे से निकलकर सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाता है। फिल्म में औरंगजेब की भूमिका अक्षय खन्ना ने निभाई है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी प्रभावशाली है कि हर सीन में वे एक खतरनाक शासक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। जब वे कहते हैं संभाजी अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लो, और इसके जवाब में संभाजी जो उत्तर देते हैं उसे सुनकर थिएटर में मौजूद दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा सिनेमा घर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठता है। फिल्म में कवि कलश का किरदार भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। संभाजी महाराज के जीवन में कवि कलश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इस फिल्म में उनके चरित्र को पूरी गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। कवि कलश निडर और सत्यनिष्ठ कवि थे जिन्होंने मराठा इतिहास को अपने शब्दों में अमर कर दिया। यह फिल्म केवल युद्ध और राजनीति की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं की गहराई, रिश्तों की मजबूती और बलिदान की गूंज भी सुनाई देती है। जब यशु भाई अपने पति को आखिरी बार देखती हैं, जब मराठा सरदारों की आंखों में आंसू छलकते हैं, जब महाराष्ट्र की धरती अपने वीर पुत्र के खोने के दुख में सिहर उठती है, तब थिएटर के हर कोने में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। अगर संगीत की बात करें तो अजय अतुल द्वारा इस फिल्म के लिए तैयार किया गया संगीत किसी भव्य महाकाव्य से कम नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर युद्ध के दृश्यों को और भी प्रभावशाली बनाता है और गीत इतने दमदार हैं कि फिल्म समाप्त होने के बाद भी कानों में गूंजते रहते हैं। खासकर जय भवानी जय शिवाजी गीत के आते ही दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
और थिएटर का माहौल देशभक्ति से भर उठता है। फिल्म ने रिलीज के कुछ ही हफ्तों में 250 करोड़ की शानदार कमाई कर ली और इसे अब तक की सबसे भव्य ऐतिहासिक फिल्मों में गिना जाने लगा। कई लोग इसे तान्हाजी और बाहुबली से भी बड़ी फिल्म मान रहे हैं, लेकिन फिल्म का प्रभाव केवल बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीति में भी हलचल मचा दी। इसकी जबरदस्त लोकप्रियता के कारण असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे देखा और उनके बयान ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ओवैसी ने आगे कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इससे पहले ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थी। जिस तरह से इसमें छत्रपति संभाजी महाराज और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदान को दिखाया गया है, वह वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मुगलों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन यह भी सच है कि इस देश में शुरुआत में कोई मुस्लिम नहीं था। अधिकांश मुसलमान कन्वर्टेड थे और हो सकता है कि उनके पूर्वज भी कभी हिंदू रहे हों। उन्होंने यह भी कहा कि इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ओवैसी ने इस बात पर खुशी जताई कि अब बॉलीवुड ऐतिहासिक सच्चाइयों को दिखाने की हिम्मत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि लोग अपने इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकें। ओवैसी के बयान के अलावा कई अन्य नेताओं और इतिहासकारों ने भी इस फिल्म की प्रशंसा की। बहुत से लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणादायक गाथा है जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए। विक्की कौशल को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी यह फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। लोग थिएटर में फिल्म देखने के बाद भावुक हो रहे हैं, खासकर जब फिल्म के अंत में छत्रपति संभाजी महाराज के दर्दनाक अंत को दिखाया जाता है तो दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। संभाजी महाराज को मुगलों ने जिस तरह प्रताड़ित किया था वह किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। उन्हें कई दिनों तक कैद में रखा गया, अमानवीय यातनाएं दी गईं और फिर निर्दयता से हत्या कर दी गई। हालांकि फिल्म में इस दृश्य को पूरी तरह नहीं दिखाया गया क्योंकि यह अत्यधिक संवेदनशील और भयावह था। फिर भी जितना भी दिखाया गया है वह दिल को झकझोर देने वाला है और दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें। अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी यह फिल्म दिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की रक्षा के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। खास तौर पर मराठाओं का योगदान भारतीय इतिहास में अमिट है और यह फिल्म उसी गौरवशाली विरासत को जीवन करने का कार्य कर रही है। अगर आप अपने इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हैं और शानदार सिनेमा का अनुभव लेना चाहते हैं तो बिना देर किए थिएटर जाएं और छावा जरूर देखें।